इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट की फर्स्ट क्लास कल चली थी आप लोगों की, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि मीनिंग, डेफिनीशंस, क्लासिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस, ये आपका फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है। तो जिसमें मैंने आप लोगों को मीनिंग, डेफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस बता दिया था। सिर्फ एक टॉपिक बचा था, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। आपके फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक बचा है। क्लासिफिकेशन को कंपोनेंट्स के नाम से भी जान सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कंपोनेंट्स कितने हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट यानी व्यावसायिक पर्यावरण का वर्गीकरण। व्यावसायिक पर्यावरण का वर्गीकरण मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को कितने भागों में बांटा गया है। वेल, देयर इज ए vast diversification of business environment, but broadly speaking there are two main categories of the business environment. यहाँ ये बताया गया है कि business environment को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, बट इनको स्टडी के अध्ययन की सुविधा के अनुसार इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण, और सेकेंड है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट यानी आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण। अब बाह्य वातावरण क्या होता है, आंतरिक वातावरण क्या होता है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और इंटरनल इन्वायरमेंट के कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट रिफर्स टू आउटसाइड और बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट रिफर्स टू आउटसाइड, आउटसाइड और बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर होते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य फैक्टर होते हैं, बाह्य कारक होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इनको ये भी बताया गया कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हैं। अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं इट कैन बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल किया जा सकता है या कंट्रोल हो सकता है। तो हमको यही स्टडी करना है इस क्लास में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह के फैक्टर हैं जिन पे कंट्रोल किया जा सकता है और जिन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी एक्सटर्नल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता एक्सटर्नल फैक्टर को, इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण के प्रकार यहाँ आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि व्यवसाय जो क्लासिफिकेशन किया गया है या कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है आंतरिक, दूसरा बाह्य। इसको आप ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में ही लिखें कि पहले आंतरिक लिखेंगे फिर बाह्य, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप डिफाइन करेंगे इसको सही कि एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है।
तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ आपको पीछे दिखा सबसे पहले एक्सटर्नल है, फिर सेकेंड आपका इंटरनल है, तो ये कंफ्यूजन न रहे। चलिए, अगर हम इस डायग्राम को देखें कि टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के टाइप्स या क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को देखिए दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो यानी किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी एक कस्टमर के बारे में, किसी एक एम्प्लॉय के बारे में, किसी एक बिजनेस के अंदर जो भी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, मतलब पार्टिकुलर किसी बिजनेस का, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? व्यापक, यानी जब हम किसी देश के इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी देश के नेशनल, जैसे नेशनल इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, यानी नेशनल लेवल पे जब बात की जा रही है तो उसको कहेंगे माइक्रो, मतलब पूरे देश। अगर हम एक बिजनेस के सेविंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या उसके किसी भी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको माइक्रो बोलेंगे। और ब्रॉड, नाम से ही व्यापक दिख रहा है, यानी किसी नेशनल लेवल पे, यानी ये ब्रॉड हो गया, व्यापक हो गया, तो इसको कहेंगे हम माइक्रो। इतना क्लियर हुआ आपको? इस माइक्रो को भी दो भागों में बांटा गया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक किसको कहते हैं? इकोनॉमिक, दिस इज रिलेटेड टू मनी, जो पैसे से रिलेटेड हो। नॉर्मल आप इकोनॉमिक को समझ सकते हैं कि जो पैसे से रिलेटेड हो, यानी इसमें जो भी क्रिया की जा रही है उसमें पैसा इन्वॉल्व हो। अनार्थिक, ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म होता है, यानी इसमें कोई भी, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको कहते हैं अनार्थिक। और इसके बारे में इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक और माइक्रो, मैक्रो के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पूरा एक चैप्टर पढ़ा है। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। देखिए यहां आपको देखिए सेम चीजें दिख रही हैं। पहले हम इंटरनल के बारे में जानेंगे। इंटरनल में पहला बिजनेस ऑब्जेक्ट, एक बिजनेस है उसका उद्देश्य क्या है, किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑनर अपने अकॉर्डिंग बदल सकता है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। जैसे वो एक साल में इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए, अब बनाना उसका क्या है, उद्देश्य है, बट उसको चेंज कर सकता है, वो एक साल की जगह 1.5 साल कर सकता है, ये उसके हाथ में है। तो इसलिए ये क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। इट कैन बी कंट्रोल, इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल हो सकता है, इसलिए ये क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जैसा कि आप लोग इंटरनल इन्वायरमेंट का डेफिनेशन से एक बार जान लीजिए। इट refers to inside it refers to the inside environment of an organization। इसका आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं, एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट रिफर्स टू इनसाइड इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसी को कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इट कैन बी कंट्रोल, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, जो बिजनेस का किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, अगर उस उद्देश्य को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो उस और बिजनेस, पार्टिकुलर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं
उन पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कितना एक्सपेंसेस करने, कितना जो इनकम हो रहा है उसमें से हमको कितना एक्सपेंसेस करने हैं, या कितना अपना शेयर्स बढ़ाना है या कम करना है, ये एक बिजनेस के इनसाइड की प्रॉब्लम है। तो उसको वो क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता है, अपने अनुसार उसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। जो एम्प्लॉई हैं उनको, उनके वर्क को वो बढ़ा सकता है, वो मोटिवेट करके बढ़ा सकता है। वो मोटिवेशन मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है। वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से ज़्यादा काम ले सकता है, यानी अगर वो उनसे एक्स्ट्रा काम लेता है तो वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। उनको तो ये सब सारी चीज़ें जो इंटरनल हैं उस पर वो कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है इंटरनल रिसोर्सेज। जो भी इंटरनल रिसोर्सेज हैं जैसे मैन, मटेरियल, लेबर, मशीनरी, तो उस पर वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इनको कहा गया है कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं ये। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, अगर कोई टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है, आराम से चेंज कर। अगर वो स्टडी कर रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट की टाइमली स्टडी कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई तो वो नई टेक्नोलॉजी ला सकता है, अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाकर नई टेक्नोलॉजी ला सकता है, ये उसके हाथ में है। तो इसलिए भी इसको कहा जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट। अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो भी अपने अनुसार कर सकता है। नेक्स्ट है वर्क कल्चर। जो उसके काम करने का कल्चर है उसको भी वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। इसलिए इन सभी फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट। ये इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, इन पे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में कि बाह्य पर्यावरण, किसी भी बिजनेस के बाह्य पर्यावरण में कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस को प्रभावित करते हैं। देखिए, इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो भाग में बांटा गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो में कौन कौन से आते हैं, माइक्रो यानी जो छोटे लेवल पे जो क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो उनको कहा जाता है माइक्रो। जैसे सप्लायर, जैसे जितने भी सप्लायर हैं, अगर उनकी डिमांड बढ़ गई या उनकी सैलरी को लेके डिमांड बढ़ गई या उनको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या होगा, बिजनेस को अफेक्ट करे। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये सप्लायर्स का है, यानी ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीज़ें हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, एक बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। ये अपने अकॉर्डिंग सप्लायर को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कस्टमर्स। कस्टमर्स के टेस्ट को अपने अकॉर्डिंग बदला नहीं जा सकता। किसी भी बिजनेस में अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो प्रोडक्शन का बिजनेस है, तो वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है जरूरी नहीं कि कल कस्टमर को वो पसंद आए, तो इसलिए उसको कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना होगा। और कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना है तो वो पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि कस्टमर का टेस्ट आज ये है तो कल भी वही रहेगा। नेक्स्ट है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जो भी इंटरमीडियरीज हैं, उन पे भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये भी आउटसाइडर फैक्टर हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कंपटीटर। कंपटीटर क्या करते हैं, कंपटीटर को रोका नहीं जा सकता। आज हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कल हो सकता है मार्केट में वही प्रोडक्ट कोई और बनाए, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हम अपने क्वालिटीज़ में चेंज करके, प्राइस में चेंज करके और उसके टेस्ट में चेंज करके हम कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। कस्टमर को कोई ऑफर देके हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कि हम कंपटीटर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हम कंपटीटर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का डेफिनेशन ही है कि इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपटीटर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उसके कंपटीटर्स पे
किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता। ये आउटसाइडर फैक्टर हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक कोई भी बिजनेस समाज के लोगों के लिए किया जाता है, यानी कस्टमर के लिए किया जाता है। और कस्टमर किस में रहता है? ये इसी पब्लिक को आप दूसरा नाम दे सकते हैं कस्टमर। जो कस्टमर है वो सोसाइटी में रहता है, उसका टेस्ट कल्चर, उसका रिलीजन, उसका धर्म क्या है, किस तरह का है, ये भी अफेक्ट करता है। अगर हम उसके कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाए, उससे डिफरेंट कुछ बना रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उसका विरोध करेगा, जिससे क्या होगा? हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित होगा, हमारे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। तो ये क्या करेगा? हमारे बिजनेस व्यावसायिक पर्यावरण को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी के भी दो पार्ट हैं। आप लोगों ने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा कि इसके भी दो पार्ट हैं माइक्रो इकोनॉमी के, आर्थिक और अनार्थिक, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो इसमें आप लोगों को एक ही दिख रहा है, इसमें टोटल है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों इन्वॉल्व हैं। जैसे पहला है इकोनॉमिक, पहला इकोनॉमिक। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिकल, नेचुरल, इकोलॉजिकल। ये आपके सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं। सिर्फ आपको फर्स्ट जो दिख रहा है वो है इकोनॉमिक पार्ट। इकोनॉमिक यानी जैसे इकोनॉमिक यानी मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो मुद्रा से रिलेटेड हो, दिस इज रिलेटेड टू मनी। तो अगर ये मनी से रिलेटेड टर्म है, तो जैसे किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो अगर बिजनेस कोई लोन लेना चाहे तो उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी उसका लॉस हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे जो बचे हैं सारे वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर यानी पॉलिटिकल फैक्टर। पहला है पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक फैक्टर। अगर जैसे भारत का राजनीतिक फैक्टर देखा जाए कैसे प्रभावित करता है बिजनेस का, तो कोई लीडर 5 साल के लिए चुना गया, तो 5 साल बाद दूसरा लीडर आएगा, वो बिजनेस को लेकर दूसरा रूल बनाएगा। तो इस तरह से क्या है? स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल के लिए हम लोग सिक्योर हैं, लेकिन 5 साल बाद वो रूल रेगुलेशन चेंज हो सकता है। इसलिए बिजनेस प्री प्लान नहीं कर सकता और पूर्वानुमान नहीं लगा सकता इसका कि क्या होगा आगे। नेक्स्ट है लीगल फैक्टर। बहुत सारे ऐसे लीगल वैधानिक रूल बनाए, लीगल इन द सेंस कि वैधानिक बहुत सारे रूल बनाए गए हैं। वो क्या, उनके अकॉर्डिंग ही बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है। अगर हम थोड़ा भी अगर लीगल काम नहीं कर, जैसे एल्कोहल है, अगर उसको बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं तो वो क्या करेगा? हमारा जो बिजनेस है एल्कोहल का वो प्रभावित होगा। नेक्स्ट है क्योंकि उसमें लीगल एक्टिविटी, अगर एल्कोहल बेच रहे हैं तो उसमें लीगल एक्टिविटी है क्या कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस लेना पड़ता है, तो अगर हम बिना लाइसेंस के चलाएं तो क्या होगा? यानी लीगल फैक्टर है जो क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है बिजनेस को। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कल हमने या आज हमने खरीदा एक कोई भी मशीनरी आज हमने खरीदा, लेकिन कल मार्केट में बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनरी आ गई, तो दूसरा कंपटीटर जो है उसने कल वो मशीनरी खरीदी, तो जिससे क्या हुआ? हमारा बिजनेस प्रभावित हुआ। यानी हम उस मशीनरी को अब तुरंत कल चेंज नहीं कर सकते, तो हमारा प्रोडक्शन उससे क्या होगा? कम होगा, जिससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जो ग्लोबल हैं। यानी पूरे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी
कह सकते हैं आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे अभी कोरोना, तो ये क्या है, ग्लोबल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल यानी जैसे कि मैंने अभी बताया कि कस्टमर जो सोसाइटी में रहता है, तो इसी तरह सोशियो कल्चरल है, मतलब समाज का कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका धर्म क्या है, ये भी क्या करता है, बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिकल, मतलब क्षेत्र के अनुसार कि किस क्षेत्र में आप बिजनेस कर रहे हैं, किस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आप बहुत ही पिछड़े एरिया में अगर कोई किसी ब्रांड को लेकर चले जाएं और वहाँ ब्रांडेड चीज़ें बेचें और वहाँ का इनकम कम है, तो क्या होगा, आपका सेल्स कम होगा, जिससे आपको प्रॉफिट कम होगा, यानी आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है नेचुरल। नेचुरल यानी कुछ भी, एर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकता है, तो इस तरह से ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा बिजनेस को। इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल फैक्टर भी क्या करेगा, ये भी एक्सटर्नल है, जो जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इकोलॉजी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से बिजनेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन इसका दो भागों में किया गया है, और ये इसके कंपोनेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल, और इसमें एक्सटर्नल को डिवाइड किया गया है माइक्रो एंड मैक्रो में, माइक्रो को डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आर्थिक पर्यावरण और अनार्थिक पर्यावरण, या आपसे पूछा है आर्थिक कारक और अनार्थिक कारक, व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक और अनार्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो आप आर्थिक और अनार्थिक कारकों की व्याख्या करने में आप इकोनॉमिक फैक्टर को डिफाइन कर देंगे और नॉन इकोनॉमिक में ये सारे पॉइंट डिफाइन कर देंगे, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोलॉजिकल। इतना क्लियर हुआ? कमेंट में आप लोग रिप्लाई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का रिप्लाई नहीं है कोई? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। कभी कभी आपके सिलेबस में हर चीज़ें टॉपिक में हर चीज़ लिखा नहीं जा सकता, इसलिए हम थोड़ा बहुत उसके अलावा भी पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन बिजनेस वर्ल्ड। इतना पढ़ने के बाद अभी जो मैंने आगे पढ़ाया आपको और जो मैंने इसके पहले क्लास में बताया था वो आपका इनफ है, बट रोल के बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी भूमिकाएं क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट की भूमिका क्या है उसके बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट की जो भूमिकाएं हैं, हेल्प द बिजनेस गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। किसी भी बिजनेस को अगर मूव करना है या उसको आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, तो क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट की का जो स्टडी है वो क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। हम बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी करके थ्रेट्स के बारे में पता लगा लेते हैं, थ्रेट्स के बारे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। थ्रेट्स यानी जो भी कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयों का पता लगा लेते हैं कि क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं। तो इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी करना बहुत आवश्यक है। ये भूमिका है कि ये क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। नेक्स्ट है हमारा गाइड्स इन फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करें, पूर्ण यूटिलाइजेशन, किसी भी रिसोर्स की संसाधन का पूर्ण दोहन कैसे करें, संसाधनों का पूर्ण दोहन, दोहन यानी उपयोग
कैसे करें, पूरी तरह किसी भी संसाधन का पूरी तरह उपयोग कैसे करें, ये कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट बताता है, क्योंकि ये बताता है कि अगर आपके कंपटीटर आ गए, यानी ये बिजनेस ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं कंपटीटर आपके, तो कंपटीटर के बारे में स्टडी कीजिए और ये पता लगाइए कि उनकी वीकनेस क्या है, उनके वीकनेस को आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इजी एडॉप्टेशन टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से बहुत ही ईजिली आप जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, बदलता हुआ पर्यावरण है, बिजनेस का जो बदलता हुआ पर्यावरण है उसको एडॉप्ट कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस बार। जो भी एक बिजनेस का परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने में क्या करता है बिजनेस इन्वायरमेंट, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में? टाइमली अगर हम अपने कस्टमर का, अपने कंपटीटर्स का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका स्टडी करते हैं, कर लेते हैं, तो क्या करता है ये, जिस उससे क्या होता है, हमारे किसी बिजनेस के एक्टिविटीज़ या बिजनेस के ऑपरेशंस का बिजनेस के ऑपरेशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, वही सेम मैंने बताया आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें जो इंटरनल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, वही मेन कंपोनेंट हैं जो क्या करते हैं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड बिजनेस इन्वायरमेंट आर लिस्टेड बिलो। पहला यहाँ देखेंगे, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिकल यानी दिस इज रिलेटेड टू मनी। जो इकोनॉमिकल होता है वो मतलब मुद्रा से रिलेटेड। इकोनॉमिकल में मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है कि अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, आर्थिक पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को। अगर कोई बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो बिजनेसमैन अगर लोन लेना चाहता है बैंक से तो उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, जिससे क्या होगा, उसका बिजनेस प्रभावित होगा। यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, मुद्रा से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो अगर आरपी चेंज हुई, अगर आरआर चेंज हुआ, रेपो रेट चेंज हुआ, या रिजर्व रेपो रेट चेंज हुआ, ट्रिपल आर चेंज हुआ, ये दो टर्म है आरआर ट्रिपल आर। रेपो रेट चेंज हुआ या रिजर्व रेपो रेट चेंज हुआ तो क्या करेगा ये, यही मॉनेटरी पॉलिसी का एक टर्म है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टर्म है जो अगर ये दोनों चेंज हुए तो क्या होगा, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बहुत ही बुरी तरह बिजनेस को प्रभावित करेगा। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट में क्या, इंटरेस्ट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इन दोनों कंडीशन में कभी रेट इंक्रीज होगा तो कभी रेट डिक्रीज होगा, तो जिससे क्या होगा, हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक पर्यावरण। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, कंपोनेंट में एक इकोनॉमिक और बाकी जो सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजी, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट है, यानी अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो क्या वो कहाँ रहता है, सोसाइटी में रहता है, तो वो सोसाइटी से रिलेटेड है। तो समाज का जो भी इसके पहले आप लोग सोशल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े हैं कि समाज में जो भी उनका रिलीजन है, उनका कल्चर है, अगर उसके अगेंस्ट आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो वो क्या करेगा, वो समाज अफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सेम इसके पहले आप देखे हैं कि
अगर भारत का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखें तो गवर्नमेंट 5 साल के लिए चुनी जाती है और 5 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तो वो जिसने इस बार 5 साल में जो भी रूल बनाया है उसको वो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है वो चेंज कर दे। ये श्योर नहीं होता कि वो चेंज करेगी या नहीं करेगी, बट हो सकता है वो चेंज कर दे। तो इसलिए बिजनेस के लिए पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। जो भी वैधानिक पहलू हैं, जो भी लीगल फैक्टर हैं, जैसे जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, लाइसेंसिंग पॉलिसी बनी है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी जितने भी पॉलिसीज़ हैं जो लीगली बनाई गई, वैधानिक रूप से बनाई गई, मतलब इनका पालन करना ही करना है। जो भी रूल रेगुलेशन है इनको मानना ही मानना है। तो ये क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तकनीकी पर्यावरण। तकनीकी पर्यावरण कैसे अफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को? अगर नई नई टेक्नोलॉजी, मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और आप अगर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इससे आप जो बिजनेस है वो अफेक्ट होगा। इसको आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। आप हेडिंग वाइज डिफाइन कर सकते हैं, फिर इस तरह से आप डायग्राम में लिख सकते हैं। यहाँ आपको लिख देना होगा कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्वेश्चंस क्या क्या इससे बनेंगे, आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया उससे ये क्वेश्चन पुट आउट होंगे। डिफाइन द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एनालाइज इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। डिफाइन द बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण को डिफाइन कीजिए और एनालाइज कीजिए इसके वेरियस कंपोनेंट, इसके जितने भी घटक हैं उनका विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसके बारे में आपको पूरी क्लास में आज बताया गया है कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, इंटरनल फैक्टर क्या है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कंपोनेंट ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण पर आर्थिक और अनार्थिक घटक का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।